नमस्ते, यूबीजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज 25 जून 2025 को हम आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की उन 30 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने आज दिन भर सुर्खियां बटोरी। राजनीति से लेकर अपराध तक और विकास से लेकर स्थानीय मुद्दों तक हर बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सबसे पहले बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां आज कई अहम घटनाक्रमों ने सुर्खियां बटोरी। यूपी में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगाम। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए नए कड़े नियम जारी किए हैं। लखनऊ में नई आवासीय योजना का शुभारंभ। राजधानी लखनऊ में मध्यम वर्ग के लिए एक नई आवासीय योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें किफायती घरों की पेशकश की जाएगी। कानपुर में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा। कानपुर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कई बड़े निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मेरठ में क्राइम कंट्रोल के लिए ऑपरेशन क्लीन। मेरठ पुलिस ने शहर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है, जिसमें अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग मेले का आयोजन। प्रयागराज में युवा छात्रों को विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़े मेले का आयोजन किया गया। गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। गोरखपुर में सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और नई चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वाराणसी में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा। वाराणसी में छोटे दुकानदारों और ग्राहकों के बीच डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नोएडा में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान। नोएडा अथॉरिटी ने शहर में हरियाली बढ़ाने और प्रदूषण कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष ट्रेन सेवा। आगरा और आसपास के पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए एक नई विशेष ट्रेन सेवा शुरू की गई है। अयोध्या में राम मंदिर के कारण रियल एस्टेट बूम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर में भारी उछाल आया है और जमीनों की कीमतें बढ़ गई हैं। आइए अब जानते हैं बिहार की उन प्रमुख खबरों के बारे में जिन्होंने आज राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक में हलचल मचाई। बिहार में नई स्टार्टअप नीति की घोषणा। बिहार सरकार ने राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक नई और आकर्षक स्टार्टअप नीति की घोषणा की है। पटना में शहरी विकास के लिए मास्टर प्लान जारी। पटना के भविष्य के शहरी विकास के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान जारी किया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन पर जोर है। मुजफ्फरपुर में लीची निर्यात को बढ़ावा। मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नए कदम उठाए हैं, जिससे किसानों को वैश्विक बाजार मिलेगा। भागलपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियां तेज। मानसून को देखते हुए भागलपुर और आसपास के इलाकों में बाढ़ से बचाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गया में सोलर ऊर्जा परियोजनाओं पर जोर। गया जिले में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सोलर ऊर्जा परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। पूर्णिया में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार। पूर्णिया के दूरदराज के इलाकों में सड़कों और पुलों के निर्माण से ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार आ रहा है। दरभंगा में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान। दरभंगा में स्कूलों में शिक्षकों के प्रशिक्षण और आधुनिक शिक्षण विधियों को अपनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छपरा में किसानों के लिए नई सरकारी योजनाएं। छपरा में किसानों को कृषि के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई नई सरकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। नालंदा में पर्यटन स्थलों पर पर्यटक सुरक्षा। नालंदा के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने विशेष उपाय किए हैं। बक्सर में जल संरक्षण अभियान की शुरुआत। बक्सर में भूजल स्तर को बढ़ाने और जल संकट से निपटने के लिए एक व्यापक जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। अब रुख करते हैं झारखंड की ओर, जहां आज कई महत्वपूर्ण फैसले हुए और कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आईं जिन पर सबकी निगाहें टिकी रहीं। रांची में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई तकनीकें। रांची में वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई और उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। धनबाद में रोजगार के नए अवसर। धनबाद में खनन और औद्योगिक क्षेत्रों में नए निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जमशेदपुर में स्वच्छ भारत अभियान को गति। जमशेदपुर शहर को
स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बोकारो में नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन। बोकारो जिले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। हजारीबाग में महिला सशक्तिकरण पर जोर। हजारीबाग में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। पलामू में कृषि विविधीकरण को बढ़ावा। पलामू में किसानों को पारंपरिक फसलों के अलावा अन्य नकदी फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गिरिडीह में स्वास्थ्य सुविधाओं का आधुनिकीकरण। गिरिडीह के अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और बेहतर बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। देवघर में धार्मिक पर्यटन में वृद्धि। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिल रहा है। सिमडेगा में खेल स्टेडियमों का विस्तार। सिमडेगा में युवा खिलाड़ियों के लिए बेहतर खेल सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा स्टेडियमों का विस्तार किया जा रहा है। लोहरदगा में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं तेज। लोहरदगा के दूरदराज के गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। तो ये थी आज 25 जून 2025 की उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की 30 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जिन्हें हमने आप तक पहुंचाया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन विस्तृत खबरों से अपडेटेड महसूस कर रहे होंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आज की खबरों में आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या लगा। हम कल फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए UBJ न्यूज़, क्योंकि हर खबर आप तक पहुंचाना है हमारा लक्ष्य। नमस्कार।